एक दिन एक प्रश्न रखा था कि भगवान अकारण करुण है, कृपालु है, तो फिर भगवान और भगवान के जन वेदों शास्त्रों में साधना क्यों बताते हैं कि साधना करो तो कृपा होगी। हमारी संसारी माइक बुद्धि में ऐसे व्यवहार को व्यापार कहते हैं। हमने उसके लिए कुछ किया तो उसने हमारे लिए कुछ कर दिया, ये बिजनेस है। हमने साधना की तो उससे साध्य मिला, ये सही है कि बिना दाम के सामान देना ही कृपा है। बिना मूल्य के अगर कोई कंबल बांटता है जाड़े में तो कृपा है, भूखे को खाना देता है तो कृपा है। और ऐसी कृपा भगवान और महापुरुष दोनों करते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन बिना साधना के कृपा नहीं होती, यह भी फैक्ट है। तो दोनों कैसे सही है, ये एक प्रश्न है। तो साधना से भगवान नहीं मिलते, इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही हैं। क्यों? इसलिए कि साधना जिससे होगी वो मैटर माइक है। बड़ी सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझ में आ जाए। हमारे पास इंद्रियां, मन अथवा बुद्धि माइक है, माया से बने हैं ये। भगवान दिव्य है। तो जब आंख का विषय कान से हल नहीं होता, जबकि दोनों मेटीरियल हैं, माइक है। आंख भी पंच महाभूत से बनी है, कान भी पंच महाभूत से बना है, लेकिन देखने का काम कान नहीं कर सकता, सुनने का काम आंख नहीं कर सकती। आश्चर्य है, एक ही मैटर से दोनों बने हैं। तो जब एक मैटर से दोनों सामान बने होने पर भी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के सब्जेक्ट को नहीं ग्रहण कर सकती, तो फिर माइक मैटर भगवान का ग्रहण कैसे करेगा? जो भी साधना हम करेंगे, मन से चिंतन करेंगे, बस यही तो करेंगे। हाँ, तो गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक मन सकता है किसी का भी, वो सब माया है। यतो भाचो निवर्तन्ते अप्राप्त
समाप्य मनसा सह। अरे ये आत्मा ही इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, तो भगवान की बात क्या करो। इंद्रियेभ्य परा अर्थार्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा, वेद कह रहा है। कठोपनिषद 1:3-10। फिर साधना क्यों? जब साधना से भगवान रूपी साध्य मिलेगा ही नहीं, तो साधना क्यों करवाते हो? वेद में भी साधना करो साधना करो, शास्त्र में भी पुराणों में भी सर्वत्र। तो साधना से बर्तन बनता है। बड़ी सीधी सी बात। बर्तन, बर्तन माने अंतःकरण, ये मन। मन शुद्ध करना साधना से होगा। अशुद्धि माया की है और मन माया से बना है। तो माया से बने हुए मैटर से माया का सामान बाहर निकालना है। कूड़ा कचरा, गंदगी, वो भी माया की है, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध माने क्या? खाली। खाली माने क्या? ये जितने लोग आपके मन में बैठे हैं अड्डा जमा के, माँ बाप बेटा स्त्री पति, फिर इसके बाद अहंकार आदि बड़े बड़े शत्रु, 1 2 4 नहीं है, बारात है पूरी। और आप लोग भोलेपन में कहते हैं महाराज जी गुस्सा बहुत आता है। और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। गुस्सा आता और सब ठीक है? जी ऐसा नहीं होता। गड़बड़ है तो सब है, और गड़बड़ जाएगी तो सब इकट्ठे ही जाएगी। अरे गुस्सा क्यों आता है मालूम है ना? कोई भी इच्छा पूरी न हुई तो गुस्सा आया। कोई भी इच्छा हमने बना ली और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, बस गुस्सा आ गया। वो मां के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, बीबी के प्रति, पड़ोसी के प्रति। तो इच्छा है तो गुस्सा आएगा, बच नहीं सकते आप। लोभ आएगा क्योंकि इच्छा है। इच्छा पूरी होगी तो लोभ आएगा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। सबका संबंध है। ध्यायतो विषयान् पुंसत्संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
शुद्ध भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 2:62 2:63 गीता। सबका रीजन है अटैचमेंट। जहां हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसकी इच्छा होगी होगी, नेचुरल। बस इच्छा हुई कि बीमारी शुरू हो गई, अब आप नहीं बचेंगे। अरे इतनी बड़ी बात है कि विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, वेद कह रहे हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं योगी लोग हजारों वर्ष में, 2-4 साल में नहीं। लेकिन मन पर विजय वे भी नहीं कर सकते। वायु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं योगी लोग, सांस भी न ले और जीवित है, सांस को रोक के ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और बैठे हैं। विजित ऋषिक वायु भी, पांचों प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, इनको भी जीत ले। लेकिन मनस्तुर्गम, ये मन का जो घोड़ा है, इस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। ऋषि मुनि योगी ये इच्छा बनाता है तो सब दोष रहेंगे। तो इन सब को भगवत भक्ति से साफ करना, मन को, इन कूड़ा कचरों को निकालना, यानी बर्तन क्लियर बनाना। दूध अमृत फ्री में देंगे, लेकिन बर्तन सही हो। वो दिव्य वस्तु, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद अगर ऐसे किसी को दे दिया जाए, वो दिव्य आनंद वर्तमान माइक मन में हड्डी का चूरा न बचे, सब भस्म हो जाए। अरे संसारी सुख मिलता है किसी को बड़ा, तो वही नहीं सहन कर पाता हो। एक भिखारी की लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, हार्ट फेल हो गया। उतना सुख सहन नहीं कर सका हो। सुख सहने की एक लिमिट है मन को, उससे अधिक सुख मिलेगा तो नहीं सह सकता। दुख सहने की भी एक शक्ति की लिमिट है मन में, उससे अधिक दुख मिलेगा तो नहीं सह सकता। जब मृत्यु होती है आप लोगों की, तो उस समय इतना बड़ा दुख होता है कि आप सह नहीं सकते, तो मूर्छित होते हैं, पहले बेहोश होते हैं, तो लोग समझते हैं मर गया। अभी मरा नहीं, पहले मूर्छित होगा। यानी वो प्राण जो निकाल रहा है यमदूत, वो सहन नहीं हो रहा है, तो मूर्छा हो गई। एक लठिया मारा, सह लिया, दूसरी लठिया मारा और चिल्लाया, तीसरी लठिया मारा, अब सहन नहीं हुआ, गिर गया, तो समझ रहा है मर गया।
मरा नहीं, आत्मा अभी है, मन मर गया है, मूर्छित हो गया है। मर गया का मतलब ये, थोड़ी देर बाद वो तो चला गया लाठी मारने वाला, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट बाद आंख खोल दिया, अरे हमको मारा इतना, होश में आ गया। तो सुख और दुख एक लिमिट तक कोई मनुष्य सहन कर सकता है। अनंत आनंद भगवान का होता है, वो अनंत को सहने की शक्ति छोटे से बर्तन में नहीं होती। तो अंतःकरण का बर्तन बनाना है, शुद्ध करना है। शुद्ध हो जाए अगर श्री कृष्ण भक्ति से, तो अब तो प्रेम मिल जाएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी है तो वो माइक, कूड़ा कचरा निकल गया, लेकिन बर्तन तो अभी माइक है। वो उस बर्तन को ऐसा बनाना है कि अनंत आनंद को सह सके। तो इसके लिए फिर अब आई कृपा। ध्यान दो, अब आई कृपा। कृपा उसे गुरु कृपा कहते हैं। वो भगवान से ही आती है, भगवान और गुरु दो नहीं होते। वो केयर ऑफ गुरु भगवान कृपा करते हैं, तो उस मन को जो शुद्ध हो गया है भक्ति के द्वारा, उसको दिव्य बना देते हैं। दिव्य यानी जो मन भगवान के पास है वैसा मन बन जाता है जीव का। अब बर्तन तैयार हुआ, कंप्लीट। अब इसमें वही गुरु भगवान का वो दिव्य प्रेम, ये प्रेम शब्द का जो प्रयोग करते हैं आप लोग ना संसार में, हम मम्मी से प्रेम करते हैं, ये प्रेम ओम नहीं है ये तो स्वार्थ का नाटक है। वहां प्रेम होता है, भगवान की एक पर्सनल पावर है, सबसे प्राइवेट, जिसके अंडर में भगवान हो जाता है। हरिणा चाश्वदेयेति, भगवान भी उसको जल्दी नहीं देते, बहकाते हैं, भक्तों को भी धोखा देते हैं। काग भुषुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि। देखो अब बेवकूफ बना रहे हैं, अपर निधि, फिर बेवकूफ बनाया। अमोक्ष सकल सुख खान, मोक्ष भी ले ले, भुक्ति मुक्ति दोनों। भक्ति नहीं देने की बात की, क्योंकि बंधन में होना पड़ेगा भगवान को, बच रहे हैं बेचारे। प्रेम भक्ति कभू ना दे राखें लुकाइया। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि भगवान अपनी प्रेम भक्ति को जल्दी नहीं देते, लुकाए छुपाए रखते हैं। जब भक्त मांगे, नहीं हम तो वही लेंगे, तब देते हैं। तो जब वो हमारा मैटर दिव्य बन जाता है स्वरूप शक्ति के द्वारा, तब वो कृपा, स्वरूप शक्ति देना भी कृपा, और उसमें
दिव्य प्रेमानंद आदि देना भी कृपा, ये सब कृपा गुरु वो भगवान करते हैं। इसलिए अगर वो कृपा न करें तो मन शुद्ध करके भी आप क्या करेंगे, उससे काम नहीं बनेगा, फिर माया लपेट लेगी आपको। अरे जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर बंधन में आ जाते हैं। जब तक वो भगवत कृपा न होगी तब तक माया जाएगी नहीं, वो दबी रहेगी। जैसे किसी को मधुमक्खी काट रही हो और वो भाग रहा हो, नहीं बच सकता, तो उन मक्खियों से बचने का उपाय क्या असली बढ़िया, पानी में डूब जाओ, अब मक्खियां सब भाग जाएंगी। पानी में नहीं जा सकती, मधुमक्खी की दुश्मनी है। लेकिन कब तक डूबे रहोगे? फिर सिर बाहर आया, फिर मक्खी ने हमला किया, वो मंडराती रहती है वहीं कि अभी अब ऊपर आएगा। ऐसे ही जब जीवन मुक्त समाधि में जाता है तो वहां माया नहीं जाती, काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं जाते, और समाधि से बाहर आया बस सब ने हमला कर दिया। ये तो तब जाएंगी जब भगवत प्राप्ति के बाद माया चली जाएगी, तब सब जाते हैं। और लंबी चौड़ी बात आप लोग अभी रहने दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि साधना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और कृपा के द्वारा अंतःकरण दिव्य बनाया जाता है, प्लस भगवान का ज्ञान आनंद आदि दिव्य वस्तुएं दी जाती है। ये सब कृपा से, इसलिए साधना भी कंपलसरी है और कृपा भी कंपलसरी है। भोला व्यक्ति कहता है कृपा से होगा, ये लिखा है कृपा करो। भगवान कहते हैं साधना से होगा, ये भी लिखा है साधना करो। नहीं तुम पहले कृपा करो, नहीं तुम पहले साधना करके बर्तन बनाओ। ये लड़ाई अनादिकाल से चल रही है। हम लोगों को मान लेना चाहिए सही बात, और साधना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए, ये आशय है।